याद करिए, अगर देश ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या होता? देश के अंदर अराजकता हो गई होती। कभी पाकिस्तान आंख दिखाता, कभी चीन आंख दिखाता, कभी नक्सलवादी आंख दिखाते। पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। इन दिनों जिन्ना पर बहस बढ़ती जा रही है। ताजा हाल ये है कि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिन्ना विवाद को लेकर लगातार आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद के प्याला गांव स्थित नाथ संप्रदाय के प्राचीन प्याला कुटी मठ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्नावादी राम भक्तों पर गोलियां चलवाया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति शासन के तहत देश के दुश्मनों और निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब आप अच्छे लोगों का समर्थन करते हैं तो समाज और देश को इसका लाभ मिलता है। जरा सोचिए कि यदि देश ने नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या हुआ होता? अराजकता की स्थिति होती, कभी पाकिस्तान, कभी चीन तो कभी नक्सलियों की बुरी नजरें पड़ती। कश्मीर में आतंकवादियों ने और अधिक आतंक मचाया होता। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद की जड़ संविधान के अनुच्छेद 370 से ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। सीएम ने कहा इतना ही नहीं बल्कि 500 वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर के विवाद का समाधान भी निकाला गया। उन्होंने कहा जरा सोचिए, यदि भाजपा सत्ता में नहीं होती, यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं होती तो क्या यह संभव था? जब आप अच्छे लोगों का सहयोग करते हैं तो उसका लाभ भी देश को प्राप्त होता है, समाज को प्राप्त होता है, गांव को प्राप्त होता है। याद करिए, अगर देश ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या होता? देश के अंदर अराजकता हो गई होती। कभी पाकिस्तान आंख दिखाता, कभी चीन आंख दिखाता, कभी नक्सलवादी आंख दिखाते। कभी कश्मीर में जो उग्रवादी लगातार अव्यवस्था फैला रहे थे, कभी आंख फैलाते, धर्म को पूरी तरह नष्ट करने पर उतारू होते। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, एक एक करके प्रत्येक नागरिक की समस्या का भी समाधान उन्होंने निकाला। कश्मीर के धारा 370 जो आतंकवाद की जननी थी उसको भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और यही नहीं, 500 वर्षों से अयोध्या का जो विवाद चल रहा था उस विवाद का भी समाधान निकाल करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाते हुए कहा वे वही लोग हैं, जाने या अनजाने में यह उनके मुंह से बाहर आ जाता है। उन्होंने कहा यह जिन्नावादी थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और अब ये जिन्नावादी सत्ता में आएंगे तो वे फिर से राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे, लेकिन अब गोली आतंकवादियों पर चलेगी, न कि राम भक्तों पर। उन्होंने कहा गोलियां भारत के दुश्मनों पर चलेंगी जिन्होंने निर्दोष नागरिकों पर हमला किया। गोलियां राम भक्तों, कृष्ण भक्तों पर नहीं चलेंगी। उन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी ताकत को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। आप सोचिए, अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। और यही तो आज का नया संदेश है।
आपको बता दें कि यूपी की सियासत में जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव ने किया। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की लगातार आलोचना के बाद सीएम योगी ने अब ये बात हरियाणा में फरीदाबाद के प्याला गांव स्थित नाथ संप्रदाय के प्राचीन प्याला कुटी मठ के एक कार्यक्रम में कही। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।